सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। 2021-22 में नवोदय विद्यालय कक्षा 5वीं चयन परीक्षा की ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा यह नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया और इसमें आपको इस वर्ष नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में एडमिशन के लिए कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगा, कब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और कब इसका रिजल्ट निकलेगा, ये सारी बातें और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए कौन अयोग्य है, इन सारी मोटी मोटी बातों को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और यह नोटिफिकेशन जो है आज ही जारी हुआ है और हम सबसे पहले यह वीडियो आपको लेकर दे रहे हैं। तो पूरी जानकारी आप वीडियो में शुरू से आखिरी तक देखें। और यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2021 में कक्षा 5वीं के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या कहा गया है इसको हम मोटी मोटी तौर से आपको बता दें। तो मोटी मोटी तौर में कहा गया है देश के 27 राज्यों के तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है। एक साथ जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा लिए जाने वाले इंट्रेंस एग्जाम या चयन परीक्षा के माध्यम से इन 7 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह चयन परीक्षा जो है लिया जाएगा, जिसमें इस वर्ष जो है कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रवेश के लिए पात्रता दिया गया है। इसी प्रकार इसके माध्यम से कुछ खास बातें और आपको बता दें कि देश के कुल 661 में से 645 नवोदय विद्यालय के लिए जो 27 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित हैं के लिए परीक्षा लिया जाएगा। बाकी बातें हम यहाँ ये लिस्ट आपको दिया गया है, इस लिस्ट से आप देख सकते हैं कि आप जो है इस राज्य में है और आपके राज्य में कितने नवोदय विद्यालय है और कितने ये जो स्टॉल लगा हुआ है वो नवोदय विद्यालय खास करके SC ST विद्यालय के रूप में चिन्हांकित किया गया है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जब आगे बढ़ते जाते हैं तो बिंदु 1.2 में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 के लिए डेट भी निर्धारित कर दिया गया है और यह बताया गया है कि यह परीक्षा कब ली जाएगी। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 2021-22 में होने वाली परीक्षा जो है रविवार के दिन 10 अप्रैल 2021 को 11:30 बजे अर्थात 11:30 से प्रारंभ की जाएगी और यह परीक्षा जो है 2 घंटों के लिए ली जाएगी। अब आपको ये भी बता दें कि इस परीक्षा के लिए आप आज से है ना, आज जो है जारी होने के तिथि से आप अगले 30 नवंबर 2020 तक, मतलब आज से 80 दिन आपके पास समय है। इन 80 दिनों में आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप कहाँ जाएंगे इसके बारे में भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाकर उसमें दिए गए जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। इसके लिए हम आगे अलग से एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपके पास अभी समय भी है, बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी में आप फार्म भर के गलती ना करें। पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप फार्म भरें। अभी हड़बड़ा के 4-5 दिन में बिल्कुल ना भरें और उसमें क्या क्या और बातें हैं उसको अच्छी तरह से समझ लें। हम आपको इसकी पूरी जानकारी आगे देते रहेंगे, क्योंकि हमारे फॉलोअर जो है बार बार हमसे पूछते हैं कि यह नवोदय विद्यालय का इस वर्ष का ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म कब जारी होगा, इसलिए हम यह वीडियो आपको मोटी मोटी तौर पर बता दे रहे हैं। इसमें क्या क्या आपको समस्या आ सकती है फॉर्म में जल्दीबाजी करने से, इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और आप जो है 10-15 दिन बाद आपकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लें और ऑनलाइन आवेदन करें। इस प्रकार इस साल जो है आपको आवेदन करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें और है उसको हम बता दें कि आपको कुछ फ़ोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र आदि की ज़रूरत पड़ेगी।
इसको भी हम आगे बताएंगे कि क्या साइज के आपको फ़ोटो और किस साइज के आपके प्रमाण पत्र को स्कैन करना है, क्या करना है। इसलिए हम इसका पूरा डिटेल अभी नहीं बता पा रहे हैं, खास बातें को अब बताएंगे। अब आता है कि आप आवेदन तो कर लेंगे, उसका समय सीमा भी आप लोगों को बता दिया गया। अब आवेदन करने के बाद परीक्षा का भी डेट आप लोगों को बता दिया गया कि 10 अप्रैल 2021 को इसका परीक्षा लिया जाएगा। उससे पहले आप लोगों को एक प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जिसे बोला जाता है, जो परीक्षा हॉल में जाने के लिए जरूरी होता है, यह कब जारी होगा इसके लिए स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन परीक्षार्थी के पालकों को इसका समय से पहले सूचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अब आता है रिजल्ट की बारी। जब परीक्षा हो जाएगी तो रिजल्ट कब तक आ सकती है इसका भी यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है कि रिजल्ट जो है जून महीने तक ये रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। अप्रैल में आपका परीक्षा होगा, मई और जून आपको रिजल्ट के लिए लगभग 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये रिजल्ट कहाँ आपको प्राप्त होंगे उसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये रिजल्ट जो है आपको 5 स्थानों से प्राप्त हो जाएगा। ये 5 स्थान का यहाँ पर जिक्र दिया गया है, जैसे नवोदय विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसी प्रकार डीएम के ऑफिस में, ऐसे आपके मुख्यालयों में ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस जगह पर जा नहीं सकते तो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर www.navodaya.gov.in पर भी रिजल्ट हर वर्ष दिया जाता है। यहाँ से आपको तत्काल रिजल्ट बताया जाएगा। इसके बाद एडमिशन से संबंधित और कुछ खास बातें हैं, इस पर भी हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे, तो थोड़ा आपको वेट करना है। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केवल इसके मोटी बात और नवोदय का फॉर्म आ गया है, आप तैयारी में लग जाएं। बहुत लोग ये सोचते थे कि इस वर्ष परीक्षा का फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, तो ये कन्फ्यूजन हम दूर करने के लिए यह वीडियो जो है हम जैसे ही यह नोटिफिकेशन जारी हुआ आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी आपके पास यह सूचना पहुंच जाए ये मुख्य बात है। तो इस प्रकार एडमिशन के लिए बहुत सारे और यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है। इस जानकारी का भी एक्सप्लेनेशन हम आगे करते जाएंगे और करेंगे। सारे बातें को जैसे एक ही बार में कहेंगे तो वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको अभी फिलहाल क्या क्या करना है उस बारे में हम बता दें। तो ये कुछ बातें तो आपको जानकारी में मिल गया होगा और इसके आधार पर आपको खास बातें इतने में और बता दूं कि जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है उसको ग्रामीण का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और किसी बच्चे जो है इस वर्ष 5वीं में पढ़ता है वही बच्चा नवोदय का फॉर्म भर सकेगा। ऐसे कुछ बातें को यहाँ पर दिया गया है, इसका भी एक चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। इसी प्रकार 3.7 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ST SC और OBC के बच्चों को एडमिशन के समय आपको प्रमाण पत्र देना होगा। तो जो रियल में ST और SC और OBC के बच्चे हैं वही अपने फॉर्म में ST SC OBC के कॉलम पर टिक करें। और यह फार्म जो है आपको भरते समय ध्यान रखिए कि आपको 2021 के 30 मार्च से पहले प्रमाण पत्र तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद ही आप प्रमाण पत्र बनाएं, तो ऐसा नहीं। यहाँ स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है कि इस वर्ष जो है वही बच्चा ST SC और OBC का लाभ ले सकता है जो 30, यहाँ पर देख लीजिए, 30 मार्च 2021 से पहले वो अपना प्रमाण पत्र बनवा ले। अच्छा, हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि OBC छात्र ऐसे जिनको भी इसी वर्ष से आरक्षण प्रदान किया गया है, और कुछ राज्यों में यह आरक्षण केवल राज्य के अंतर्गत है, केंद्र से यह आरक्षण कुछ जातियों को नहीं दिया गया है, तो ऐसे बच्चों को OBC का आरक्षण नवोदय विद्यालय में नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी स्पष्ट कर दिया है इस नोटिफिकेशन में कि वे बच्चे जो केंद्र से OBC के लिए मान्यता प्राप्त हैं, जो जाति, उसी को OBC का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार ये आरक्षण की मोटी बातें को हम इसलिए बता दे रहे हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक बात और बता दें, इसके अंदर और कहा गया है कि वह बच्चा जो है जिस जिले में फॉर्म भरेगा उसी जिले के किसी भी विद्यालय में क्या हो, अध्ययनरत हो कक्षा 5वीं पर। अच्छा, विद्यालय में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप 3 तरह के विद्यालय में जैसे आप पढ़ते हैं,
जैसे एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो भी आप योग्य हैं, नवोदय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो भी नवोदय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कई लोगों को प्राइवेट स्कूल वाले कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैं बता दूं। और ऐसे विद्यालय और है जो जिनको शासन द्वारा सहायता प्राप्त है, अनुदान प्राप्त है, वो बच्चे भी नवोदय के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है ये पता कर लें कि आप जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उसकी मान्यता है अथवा नहीं। मान्यता होना जरूरी है और मान्यता नहीं होने पर आप फार्म नहीं भर सकते। इसी प्रकार मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए। तो इस प्रकार अब तीनों तरह के स्कूल के बच्चे जो है फार्म भर सकते हैं। इसी प्रकार आगे आपको बताया गया है कि कौन बच्चा योग्य है ना, कौन बच्चा इस फार्म को भरने की योग्य है, उसके बारे में यही सारे बताया गया है। तो हम यहाँ पर फिर मोटी मोटी बातों को रख दें। एक तो है उम्र से संबंधित बातें, तो इस पैराग्राफ में उम्र से संबंधित बातों को बताया गया है कि कौन बच्चा इसमें फार्म भर सकता है और कौन नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीले कलर में आपको लिख के भी बता दिया गया है कि वह बच्चा जो 1/5/2008 को पैदा हुआ है या इसके बाद पैदा हुआ है, 1/5/2008 से पहले पैदा होने वाले बच्चा इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। और उसके बाद उसके आगे कहाँ तक 30/4/2012 को जो पैदा हुआ है या इससे पहले पैदा हुआ है, 30/4 को पैदा हुआ है या 30/4/2012 से पहले पैदा हुआ है, वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 30/4/2012 के बाद पैदा हुआ है यानी कि 1/5/2012 को पैदा होने वाला बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। इसी प्रकार वही ST SC के बारे में यहाँ पर स्पष्ट और निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, लेकिन फार्म अभी ऑनलाइन करते समय प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। कई लोग यही समझ जाते हैं। आपको नवोदय में प्रवेश लेते समय प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन वो प्रमाण पत्र जो है आपका 30 मार्च 2021 से पहले बना हुआ होना चाहिए। अभी ऑनलाइन करने के लिए किसी प्रकार के आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। केवल जाति के कॉलम में आपको ST SC या OBC जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको आपको फिलअप करना है। तो फार्म हम आपको नीचे आगे बताएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर फिर वही बातें बताया गया है कि कौन बच्चा कैसे पढ़ सकता है और कौन भर सकता है। ये कक्षा पर आधारित है। कक्षा 5वीं के लिए जो बच्चा इस साल पढ़ रहा है वो इस ऑनलाइन फार्म को भर के नवोदय प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है। इसी प्रकार आगे हम और बताएंगे इससे संबंधित जो जानकारियां हैं। जैसे यहाँ पर और कुछ बातें बताया गया है कि बच्चा जो है 3 साल लगातार पढ़ा हो, अर्थात तीसरी चौथी को 2 साल लगातार पढ़ा हो, गैप ना हो, और 5वीं इस साल पढ़ रहा हो। इस बातों को भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। स्कूल का नाम भी आपको देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट एड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये तीनों हैं। तीनों अभी मैंने ऊपर भी बताया कि सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूल, इन सभी स्कूलों के बच्चे यहाँ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वह जो है तीसरी चौथी और 5वीं को लगातार 3 सेशन में पढ़ा हुआ हो। हाँ, कुछ बच्चे यह भी सोचते हैं कि हमने तो तीसरी को दूसरे जिला में पढ़ा है, चौथी को किसी और जिला में पढ़ा है और 5वीं को कहीं और पढ़ रहे हैं। ऐसे मामले आते हैं, इसलिए कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे जो हैं ट्रांसफ़र होने के साथ जगह भी बदल जाता है। तो ये भी चिंता ना करें, इन बच्चों के लिए आए लोग फार्म नहीं भरते हैं। मैंने बहुत बच्चे को देखा कि हमने तो 3 कक्षा को अलग अलग जगह में पढ़े हैं तो हम फार्म नहीं भर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप तीसरी कहीं भी पढ़े हो, चौथी कहीं भी पढ़े हो, आपको प्रमाण पत्र उसी जगह का देना है जिस दिन एडमिशन होगा। आप इस वर्ष जो है जिस जिले में कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं उसी जिले के लिए आपको आवेदन करना है, ये ध्यान रखना है ना। आप ये ध्यान रखिए कि आप इस वर्ष जिस जिले के इन 3 प्रकार के किसी भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अनुदान प्राप्त किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस जिले के नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बात जिसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पालक कंफ्यूज होते हैं, उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर एक और बिंदु बता दिया है कि 15 सितंबर से पहले जो बच्चा कक्षा 5वीं में एडमिशन ले चुका है वही बच्चा ही नवोदय का फार्म भर सकता है इस बार, है ना। 15 सितंबर जो अभी क्या है
आया भी नहीं है, आगे भी है। तो आज तक कहना चाहिए, एक तरह से आज तक जो बच्चा चौथी कक्षा पास नहीं हो पाया है या 5वीं में भर्ती नहीं हो पाया है, यानी कि 15 सितंबर तक वो फॉर्म जो है नहीं भर पाएगा, यानी कि उसके बाद जो 5वीं में आएगा वो नहीं भर पाएगा। उनको फिर अगले ईयर चांस दिया जाएगा। हो सकता है कहीं सेशन अलग चल रहा हो, इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी प्रकार अगला और है, कई बच्चे हमसे पूछते हैं क्या सर हम दोबारा नवोदय का परीक्षा दे सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 4.7 में स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी बच्चा जो है नवोदय का परीक्षा एक बार दे चुका है वो दोबारा नवोदय की परीक्षा में भाग नहीं ले सकता। अब यहाँ पर कुछ मोटी मोटी और बातें हम आप लोगों को बता दें कि सीट का जहाँ मामला है तो 75% सीट जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित है, और उसके बाद आपका 25% सीट 75 ग्रामीण छात्रों के लिए और 25% सीट जो है शहरी छात्रों को कंपटीशन करके लेना पड़ेगा ग्रामीण छात्रों से। भी ध्यान रखिए, ये 2 साल के रिजल्ट के आधार पर हम कह रहे हैं। स्पष्ट यहाँ पर हमको सही जानकारी कभी नहीं मिला, लेकिन रिजल्ट को हम एकदम एग्जैक्ट मान रहे हैं कि 25% सीटों पर ग्रामीण और शहरी बच्चों पर कंपटीशन होगा, लेकिन ये 75% सीटों पर केवल ग्रामीण बच्चों के साथ कंपटीशन होगा। तो इस प्रकार आप तीसरी चौथी को लगातार पढ़े हैं तो आप जो है आवेदन करें। ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण कैंडिडेट शहरी कैंडिडेट का जो बात है, तो कोई भी बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है वो ग्रामीण कैंडिडेट के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण छात्र के ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हुए रहना चाहिए तीसरी चौथी और 5वीं तीनों कक्षाओं को। लेकिन कोई भी बच्चा इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है लेकिन पहले वो शहरी क्षेत्र में पढ़ चुका है किसी एक कक्षा या 1 महीना या 1 दिन भी, तो वह ग्रामीण बच्चा नहीं माना जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से आप अपना जानकारी आवेदन फॉर्म में फिलअप करेंगे। तो इसी प्रकार आगे आते हैं, फिर वही बात को फिर से बताया गया है कि 75% सीट का जो बातें हैं आपको आरक्षण से संबंधित, इस पर भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है। तो हम यहाँ पर बता दें कि इस वर्ष से अर्थात 2020-21 में आरक्षण के नियम में कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया। इसके आधार पर अब 3 स्तर का आरक्षण हो गया, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। 15% एससी, 7% एसटी एससी की जनसंख्या के आधार पर 50% तक सीट उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा 27% सीट जो है ओबीसी के लिए भी दिया गया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर और कुछ बातें दिया गया है। जो विकलांग स्थिति के जो बच्चे हैं उनको भी सीट आरक्षित किया जाता है। तो ऐसे बच्चे भी अपना विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आप रखे हैं या भविष्य में समय सीमा में बन जाएगा तो अपनी विकलांगता की भी जानकारी आप दे सकते हैं। इस पर और आगे जानकारी हम डिटेल से देते रहेंगे। तो इस प्रकार आपको आवेदन करने के लिए जो बातें मुख्य बातें हैं वो आपको मिल गया। अब परीक्षा आदि के लिए पैटर्न, डॉक्यूमेंट आदि का भी जानकारी दिया जा रहा है। तो सेंटर आपको कहाँ दिए जाएंगे उसको भी देख लीजिए। आपका परीक्षा सेंटर आपके जिले या ब्लॉक के अंतर्गत कहीं भी दिए जा सकते हैं, और एडमिट कार्ड में वो लिख करके आपका आएगा, और आपको यहाँ पर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। एडमिट कार्ड में आपकी सेंटर का नाम स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा और समय से पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको हम बता दें कि आप किस भाषा का चयन कर सकते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट में हर राज्यों के लिए जो भाषा के लिए प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं उसका डिटेल दिया गया है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भाषा का चयन करने का भी ऑप्शन है। जैसे हिंदी, इंग्लिश जो है लगभग सभी राज्यों के लिए है, हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, इसी प्रकार उर्दू वालों के लिए उर्दू, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, ऐसे जहाँ जहाँ जो भाषा को बोलने और पढ़ने और लिखने वाले बच्चे होते हैं उन भाषाओं को वहाँ भरने की ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार हम जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि आप लोगों को कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कई लोगों के माध्यम से यह बताया जा रहा था कि इस वर्ष जो है परीक्षा का पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस में कटौती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। पिछले वर्ष का जो सिलेबस है, पिछले वर्ष का जो पैटर्न है, उसमें किसी प्रकार का 1% भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब टेस्ट किस तरह से होंगे, तो हमारा प्रश्न पत्र वही होगा जो 3 भागों में रहता है, समय भी वही होंगे,
11:30 से 1:30 के बीच आपको परीक्षा लिया जाएगा, जो समय डेट दिया गया है उसमें, और 3 सेक्शन में आपको परीक्षा लिया जाएगा। इस परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न दिए जाएंगे और उस 40 प्रश्न पर 50 अंक होंगे और यह मेंटल एबिलिटी के 10 खंडों में बटा है। इसी प्रकार अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित का टेस्ट आपको 20 प्रश्न के लिए लिए जाएंगे, इस पे भी 25 नंबर दिए जाएंगे। और लैंग्वेज, आप जिस भाषा को चुनेंगे उसी भाषा से संबंधित आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जो आपको अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अभी 20 प्रश्न पर 25 अंक दिए जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या आपके पास हो जाएंगे कितने, 80 प्रश्न हो जाएंगे और मार्क हो जाएंगे 100 नंबर के परीक्षा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर समय सीमा भी दिया है, कितने समय में आपको इसे हल करना है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि ये पूरे समय एक साथ आप किसी को भी कम और किसी को भी ज़्यादा समय लेकर के केवल 2 घंटे में आप इसे हल करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि OMR सीट से परीक्षा ली जाएगी। तो ये पिछले 2 सालों से ऐसे परीक्षा लिया जा रहा है। आपको OMR सीट को दोबारा जांच कराने के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना है, ऐसी कुछ बातों को दिया गया है। अब परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन में से OMR सीट के आधार पर A, B, C और D होगा। इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक सही उत्तर पर पूरी तरह से आप अपना रिस्पांस यानी कि उत्तर को काला करके देंगे। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न जो है क्या होगा, 1.25 अंक यानी कि 1.25 अंक का होगा। और एक महत्वपूर्ण बातें जो हमको बार बार लोग पूछते रहते हैं कि क्या सर इसमें माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको लिख के बता रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। गलत होने पर नंबर नहीं दिए जाएंगे उस प्रश्न के लिए, लेकिन सही प्रश्न के नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। इसी प्रकार आगे आपको सामान्य जानकारी के रूप में हम और बता दें, नेचर ऑफ द टेस्ट की प्रकृति कैसे रहेगा उसको भी बताया गया है। तो टेस्ट की प्रकृति जैसे ही हमने बताया कि आपको अलग अलग 10 पार्ट में मेंटल एबिलिटी के प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे ये दिया गया है आपका पार्ट 1 में ऑड में आउट वगैरह है, फिगर मैचिंग है, इसी प्रकार आपको पैटर्न कम्प्लेक्शन है। इस प्रकार आप एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह है। तो इस सबके 10 अध्याय इसमें दिया गया है और 10 प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार ये आपका 10 अध्याय खत्म हो गए और गणित के आपको यहाँ पर 15 अध्याय दिए गए हैं जो आपकी किताबों में है। वैसे 15 अध्याय से पूरे गणित कंप्लीट नहीं होते हैं, इसलिए कि किसी एक अध्याय को जानने के लिए दूसरे अध्याय की आवश्यकता होती है। तो नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए अलग अलग प्रकाशन के जितने भी आपको किताबें मिली है वो परफेक्ट है और उसमें जितने भी अध्याय दिया गया है उन सारे अध्यायों को आप तैयारी करें। इसी प्रकार इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद आपको फिर से एक बार बता दें अंत में यहाँ पर कि द लास्ट डेट ऑफ द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेस्ट इज 30 नवंबर 2020, यानी कि 30 नवंबर 2020 तक आपको आवेदन कर ही लेना है। तो इस प्रकार जल्दीबाजी भी नहीं करना है और 30 नवंबर तक भी इंतजार नहीं करना है। आप नवंबर से पहले ही आवेदन कर दें ताकि अंत में जो है वेबसाइट जो है धीरे धीरे स्लो होते जाता है, ज़्यादा लोग भरते हैं। तो देश में 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और प्रतिदिन एक तरह से 50 से 70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो अंत में जैसे कम समय में अधिक बच्चे भरते हैं तो साइट खुलने की भी देरी हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट दिया है। ग्रामीण सर्टिफिकेट के लिए आपको ये फॉर्म भर के देना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डीएम या तहसीलदार से भी कराना है। और आपको ऑनलाइन करने के लिए एक फॉर्म यहाँ पर दिया है। ये फॉर्म जो है कंप्लीट करके ही आप इसे ऑनलाइन स्कैन करके इसको भी अपलोड करना होता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके लिए हम लोग एक वीडियो अवश्य और बनाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप प्रत्येक बिंदु को अलग से चर्चा करेंगी, कहाँ पर आपको क्या भरना है, जैसे कहाँ पर फोटो लगना है, किस जगह को आप इस प्रकार की गलती ना करें, ये सारे चीज़ हम आपको बता देंगे। कि फॉर्म भरते समय कुछ बच्चे कुछ गंभीर गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। और इस फॉर्म का कॉपी भी हम
आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से केवल ये फार्म ही आपका अपलोड हो जाएगा और उसका आप प्रिंट आउट कहीं से भी ले लेंगे और इस फार्म को भर के आप जो है ऑनलाइन कराएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर किसका लगेगा, कहाँ पर क्या भरना है, ये सारे चीज़ें हम इसके लिए फार्म कैसे भरें एक अलग से वीडियो बना देंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण हम इस वीडियो के अंत में बताना चाहेंगे कि ओबीसी वालों के लिए यह जो है आपको एक सूची दिया गया है। इस सूची के आधार पर जो राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की सूची में आते हैं वही लोग ही अपने ऑप्शन पर ओबीसी का कॉलम टिक करें, अन्यथा आपको अंत में ओबीसी के लिए लाभ नहीं दिया जाता। तो इसको भी आप अध्ययन कर लेंगे। नवोदय चयन परीक्षा से संबंधित और भी अधिकाधिक जानकारी हम आगे की वीडियो में देते रहेंगे। तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही। पूरी तरह से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।